अब हम आपके सामने बुलाने जाएंगे ब्रांड न्यू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। गेट रेडी फॉर जबरदस्त एक्साइटमेंट, मिस्टर अभिषेक चौहान। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिषेक चौहान है और मथुरा से बिलोंग करता हूँ, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से। राधे राधे। आज बहुत मज़ा आ रहा है। ख्वाबों में देखा करते थे कि इतना बड़ा स्टेज पर आने का मौका मिलेगा क्या। आप भी यहाँ आना चाहते हैं? गेट रेडी। एक सपना लेना पड़ेगा। तैयार हैं? बिजनेस जॉब बैकग्राउंड फैमिली से हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी 2001 में बीएससी। तभी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करने के साथ मौका मिला। एक सज्जन थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ। तो लगा जॉब में हम देखा करते, मेरे फादर मिनिस्टर डिफेंस में रहे, बड़े भैया भी मथुरा रिफाइनरी के अंदर हैं। तो लगता था यार जॉब वालों की लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भरी होती है, क्योंकि हम लोग 5 भाई और 1 बहन है। ईमानदारी की नौकरी हो तो आप सोच सकते हैं कि यार जिंदगी जीते हैं नौकरी वाले या काटते हैं। तो मैंने भी यही सपना देखा था कि यार एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जॉब नहीं करनी कभी भी। अब अभिषेक एक सेकंड आप लोग अपने जगह बैठ जाइए जरा पीछे जाके प्लीज। यूसीडी के रिकॉग्निशन में 15 मिनट का समय हमारे पास है। 10 मिनट की उनकी स्पीच होगी। 10 मिनट की स्पीच आप खड़े खड़े नहीं सुन सकते, पीछे वालों को दिक्कत होती है। आप रिकॉग्निशन के टाइम पे आगे आ जाएं, फिर तुरंत पीछे चले जाएं प्लीज, नहीं तो हम इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। पीछे वालों को लगेगा कुछ गर्दी सी हो गई है। थैंक यू सो मच। अभिषेक के 2 मिनट बढ़ा देना भाई, जो मैंने ले लिए हैं। यस प्लीज अभिषेक, थैंक यू। जी भैया। तो यही लगता था यार कि एक जॉब करेंगे तो क्या वो सपने पूरे होंगे, क्योंकि हम जिंदगी को काट रहे थे उस समय पे। एंजॉय नहीं हो पा रहा था, हर चीज़ को लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, डेट डिसाइड करनी पड़ती जब भी कुछ खरीदने के लिए। तो मैं यही सपना देखता था, क्या कोई ऐसी चीज़ मिलेगी या हम पे इतना कभी पैसा होगा कि हम बिजनेस कर पाएंगे। तो आप मध्यम वर्गीय परिवार के पास देखते हैं कि सपने तो होते हैं लेकिन पैसा नहीं होता। तो मैं कोई ऐसा बिजनेस तलाश कर रहा था जिसमें पैसा ना लगे। तो एक व्यक्ति से मुलाकात हुई
उन्होंने हमें बताया दुनिया की जानी मानी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला 3 से 4 साल, बहुत हार्डवर्क किया, लगता था कि सपने पूरे होंगे, इस साल नहीं अगले साल, हर साल भाई वहीं ये कहते थे कि 2 से 5 साल में सपने पूरे होंगे, लेकिन 4 साल कंटिन्यूस दिल लगा के मन लगा के खूब मेहनत करी, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो फाइनली उस कंपनी को मैंने क्विट किया, ट्रेडिशनल काम पे आने लग गया, एक मोबाइल की शॉप डाली। हालांकि मन तो नहीं था, लेकिन लगता था यार कुछ ऐसा करें, जॉब कभी करनी नहीं थी इसलिए बिजनेस डाला, थोड़ा सा शॉप चलने लग गई, थोड़े बहुत वहाँ पैसे आने लग गए, 50-60 हज़ार महीने आने लग गए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सपने, कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का एक बार कीड़ा चला गया तो बाहर निकलता है क्या। तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, ठीक ठाक पैसा भी बना रहे थे, पर मज़ा नहीं आ रहा था। लगता था यार जो चीज़ें वहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखी है वो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या मजा आएगा, क्योंकि सुबह शॉप खोलना, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे तक ग्राहक का इंतजार करना। तो काम तो कर रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ सर्च कर रहे थे, 1-2 ट्रेडिशनल और काम किए, एजेंसी ली टाटा डोकोमो की फ्रेंचाइजी, उसमें भी काम करना शुरू किया, 70-80 हज़ार रुपये महीने वहाँ भी कमाना शुरू किया। फिर वही कहा कि नहीं मज़ा यहाँ भी नहीं आ रहा, क्योंकि लाइफ नहीं थी वहाँ, आपको सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक दुकान खोलनी ही खोलनी है। लगता था कभी कोई ऐसा समय आएगा कि यार 2 दिन 4 दिन छुट्टी करके हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं क्या, पर वहाँ नहीं था। आपने छुट्टी करी, इट मीन्स शटर बंद, इनकम बंद। तो मैं हमेशा यही सोचता था यार कभी कोई ऐसा टाइम आएगा, क्वालिटी टाइम होगा जिसमें पैसा होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा था। और 1-2 बिजनेस में हाथ आजमाए पर मज़ा नहीं आया। पैसा लगाते थे, माँ बाप का कई बार पैसा लगाया, डूब गया, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और जिसको जब और बंद करते हैं तो क्या आपको पैसा मिलता है जो लगाया था, नहीं मिलता। तो कई सारे बिजनेस किए, बंद किए, पर वही डायरेक्ट सेलिंग। लगता था यार कोई एक ऐसी कंपनी मिले, बीच में कई सारी कंपनियों के साथ सर्च किया, 1-2 कंपनियों के साथ और भी काम किया, लेकिन मज़ा नहीं आया। काम करना था एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, बहुत सारी कंपनियों का बीच में कई सारे ऑफर भी आए जहाँ 10,000 ला के आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हमने एथिकल कंपनी करने का डिसीजन लिया था कि कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारी कॉलर कोई ना पकड़े। तो हमने जब भी कुछ काम किया तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ किया। 2015 में एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, हालांकि वो पुरानी कंपनी में मेरे साथ थे, मिस्टर निश्चित प्रमोद यादव जी और निश्चित तोमर जी। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोर तालियां। प्रमोद जी का कॉल आया मेरे पास कि अभिषेक ऐसे मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा फिर से कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, तो उन्होंने कहा है तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैंने कहा प्रमोद जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने कहा अभिषेक भाई करना नहीं, लेकिन देख तो लो एक बार। मैंने कहा देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे उनके टर्म्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे से टाइम लिया, हम लोग के पास सेटिंग करके देखा। मैंने कहा यार इंडियन कंपनी है, सबसे अच्छी बात उन्होंने बेस बताया कि 2004 से चल रही है, थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें बताई। तो मुझे लगा जो हम वहाँ कंपनियों में कमी देखते थे, जानी मानी कंपनी के साथ 4-5 साल काम किया था, वहाँ जो कमियाँ थी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ वो दूर कर दी उन्होंने, क्योंकि वहाँ जो हम काम करते थे उसके प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव थे, और वहाँ जो प्लान था वो क्यूमुलेटिव नहीं था, हर एक तारीख को 0 हो जाता था। मुझे इस प्लान के अंदर वो 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि जो प्लान है वो 1 तारीख को 0 नहीं होता, क्यूमुलेटिव है, और जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो एक आम रेंज की है। मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जैसे मैंने हम लोगों पे कैंटीन कार्ड है। कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास कैंटीन कार्ड है? कुछ लोग होंगे, बिल्कुल। तो मुझे लगा ये कैंटीन जैसे ही प्रोडक्ट हैं लगभग। तो मैंने कहा ठीक है, दुकान चेंज करने में कुछ जाता नहीं है, हम लोग दुकान चेंज करेंगे। तभी प्रमोद जी ने मेरे से कहा यार अभिषेक एक फंक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। आज से लगभग 3.25 साल पहले दिल्ली में एक फंक्शन होने वाला था, भालिल सर का भी कॉल आया। तो उन्होंने कहा अभिषेक अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो वहाँ आ जाओ। हमने कहा ठीक है। जब हम 0% पे थे, कुछ प्रोडक्ट ही लिए थे हमने, यानी 5% आप मान लीजिए, और उस फंक्शन में हमें जाने का मौका मिला। फंक्शन में गए, 3 दिन देखा टोटली, और लगा कि यार यही वो चीज़ थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। वहाँ जाके एक डिसीजन लिया, 7-8-9 अगस्त को अटेंड किया था 2015 में। वहाँ से आके डिसीजन लिया कि ये बड़ा करना है। पहले महीने 241 रुपये का चेक आया था, और 5 महीने हम डायमंड हो गए, लगभग 50,000 रुपये का चेक आया। फिर और तेज़ी से काम करना शुरू किया। जो ट्रेडिशनल काम मैं कर रहा था, मोबाइल की शॉप, वो मैंने बंद कर दी थी 5 महीने। मुझे लगा कि अगर पार्ट टाइम में 50,000 रुपये आ सकते हैं 2 से 3 घंटे काम करने के अंदर, तो अगर हम इसे फुल टाइम करना शुरू करें तो कितनी इनकम हो जाएगी। फिर मैंने और इसमें टाइम बढ़ाया डेडिकेशन के साथ। 1 साल में जो मेरी इनकम थी लगभग वहाँ 90,000 रुपये गई थी, और मेरा क्राउन रिकग्निशन, क्राउन लेवल हो गया था। थैंक यू। वहाँ हम सपना देखा करते थे। अब मुझे, मेरा एक ड्रीम था यार,
हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से किसी से ऐसी इनकम करें जो 6 फिगर इनकम हो। तो यहाँ पर मैंने वो 13 महीने में हमारा ड्रीम पूरा हो गया, 6 फिगर इनकम हो गई थी। फिर कुछ दिन और काम करना शुरू किया, पैशनेट टीम के साथ और काम किया। लगभग 2 साल हुए। हम वहाँ देखा करते सपना कभी गाड़ी आएगी क्या, क्योंकि हमारे घर में कोई गाड़ी नहीं है। मेरे पास 2-3 बाइक हैं, लेकिन उस समय तक कार कोई नहीं थी। तो 2 साल के अंदर मेरा पहला सपना पूरा हुआ। जैसा कि वहाँ बताते हैं पिक्चर्स लगाओ, तो मुझे शुरुआत में तो भरोसा नहीं था। फिर जब मुझे लगा यार लगानी चाहिए, इनकम बढ़ रही है, तो मैं शोरूम गया होंडा के, और वहाँ से एक होंडा सिटी का पोस्टर लेकर के आया और रोज़ विजुलाइज करना शुरू किया। अपनी वाइफ को बोलना शुरू किया, माँ बाप को बोलना शुरू किया, जितनी भी डाउनलाइंस थी उनको बोलना शुरू किया, मैं होंडा सिटी ला रहा हूँ, होंडा सिटी ला रहा हूँ। और पोस्टर लाने के 3 से 4 महीने बाद वो फाइनली होंडा सिटी विदिन 2 ईयर्स आ गई, लगभग 12 लाख रुपए की। अब तो क्या था, सपनों में 4 चांद लग गए। लोगों ने खुद से कांटेक्ट करना शुरू किया। जो लोग शुरू में मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि हम जब गए लोगों के पास तो उन्होंने क्या कहा, फिर से कोई कंपनी ले आए। लेकिन हमने क्या किया, अपने आप को प्रूव करा और लोगों ने हमसे खुद कांटेक्ट किया। आज बहुत मजा आ रहा है। टीम में क्राउन्स हैं, यूसीडीज हैं, डायमंड्स हैं, कई सारे हर साल हर महीने ब्रेक हो रहे हैं। और इस समय जो लगभग मेरी जो इनकम है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है। वहाँ जब शॉप करते थे तो यही लगता था यार शटर बंद हो जाएगा तो इनकम हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई दिन फुल डे काम नहीं करते, वाइफ के साथ हूँ या मैं शॉपिंग करने गया, अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ, तब भी मैं देखता हूँ कि शाम तक टर्नओवर बढ़ जाए। यही मेरा ड्रीम था कि यार अगर हम कोई किसी दिन काम ना करें या करने लायक ना रहें तो भी वो इनकम लगातार आती रहे। तो ये सपना डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पूरा हुआ। और अब मेरा टारगेट है, पहले जब हम फंक्शन में आए थे फैमिली रियूनियन में, तो मैं स्टार लेवल पे था, वहाँ इनकम मेरी 40,000 रुपये के आसपास थी। सेकंड फैमिली रियूनियन में आए तो उस समय डायमंड हो गए थे, इनकम 70 से 80 हज़ार रुपये हो गई। थर्ड फैमिली रियूनियन में आए तो क्राउन हो गया था। और ये 4th फैमिली रियूनियन है, मैं यहाँ यूसीडी हूँ। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि नेवर मिस एनी फंक्शन। इस तरह के बड़े फंक्शंस में आते हैं तो हम लोग का फेथ लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हम जहाँ भी आगे की बढ़ने की कोशिश करें तो लोग हमें पीछे खींचते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह के फंक्शन में जब आप आते हैं तो हर व्यक्ति आपसे यही कह रहा है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक बार बोल सकते हैं, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। इस तरह की लोकेलिटी, मेजॉरिटी, माहौल, बहुत मजा आता है फंक्शंस में। अब मैं लास्ट 2 बर्थडे है मेरी बिटिया, एक 7 साल की और एक अभी 1.25 साल की बिटिया है मेरे पास। मैंने उनके अभी तक दोनों बर्थडे नहीं मनाए, घर में सेलिब्रेट हो गए, मैं वहां पर नहीं रहा। मैंने कहा जब मेरी इनकम 5 लाख प्लस हो जाएगी तभी मैं उनके बर्थडे मनाऊंगा। और अभी ये मैं ड्रीम जुलाई 2019 तक ये 5 लाख वाला ड्रीम है जो पूरा कर दूंगा। थैंक्स टू सिस्टम विनिंग टीम, जिसकी वजह से हम कामयाब होते चले जा रहे हैं। क्यों? अगर हम में ताकत होती तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कामयाब हो गए होते। सही कह रहा हूं या गलत? तो ये सिस्टम ही है जो हमें आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पे भी आप देखते हैं एक सिस्टम होता है। वहाँ आप 4 पुलिस वाले खड़े कर दीजिए, क्या वो भीड़ को संभाल पाते हैं? नहीं। लेकिन आप ट्रैफिक लाइट लगा दीजिए, सिस्टम समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से हमारा एक विनिंग टीम है, आपको इसमें मीटिंग अटेंड करनी है, नेवर मिस एनी मीटिंग। मैंने जैसे कहा कि मैं अपने घर के प्रोग्राम्स, मेरे मामा की बेटी की शादी थी, मैं उसमें नहीं गया, मेरा पूरा घर गया लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? प्रायोरिटी सेट कर रखी थी। हम लोग क्या, जरा भी चैलेंजेस आते हैं, अरे मामा की शादी है, मामा के बेटे की शादी है, घर में कोई चैलेंज है, तो हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस खड़ा नहीं हो पाता। तो हमें कुछ अपने टारगेट सेट करने हैं कि इतनी इनकम हो जाए या हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीट हो जाए, तब हमें वो चीज़ें अटेंड करनी है। अभी कोई जन्मदिन नहीं, कोई बर्थडे नहीं, इवन अपना भी याद नहीं रहता। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली फरवरी में, और वहाँ फंक्शन 16 फरवरी को है, वहीं सेलिब्रेट करेंगे सभी के साथ और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक्स टू मिस्टर एस टी भारल सर, चीफ मेंटर, जिनकी वजह से आज हम यहाँ कामयाब हो पा रहे हैं, वरना हमें कोई नहीं जानता। क्या इतना बड़ा स्टेज का मौका कभी वो दुकान होते आता? तो आपको एक विनिंग टीम पहचान दे रही है। तो थैंक्स टू विनिंग टीम, अमित जी एंड होल विनिंग टीम मेंबर्स, थैंक यू, थैंक यू।